बच्चों, प्रीवियस क्लास में आप लोगों को क्लास 10th के लाइट चैप्टर के बारे में हमने बताया था और उसमें जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज मैं डिस्कस उसके बारे में करेंगे। तो क्लास 10th का ये लाइट चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें आज का जो मेन टॉपिक्स है वो है टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर को हम लोग दो पार्ट में बांटे हुए थे। एक था प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। सेकेंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो पार्ट में है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्लेन मिरर किसे कहते हैं? प्लेन मिरर a mirror which reflecting surface is plane is called plane mirror। वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। जैसे प्लेन मिरर को स्ट्रेट लाइन के द्वारा डिनोट्स किया जाता है और इसके वन साइड को ऑब्लिक, छोटा सा स्मॉल साइन ऑफ ऑब्लिक, छोटा छोटा ऑब्लिक चिन्ह देके यहाँ शो किया जाता है कि ये सिल्वर्ड किया गया है। इट इज डिनोटेड बाय सिल्वर्ड, रजतित किया गया है। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में अभी करेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर गोलीय, प्लेन मिरर को हिंदी में समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण, और इसे कहा जाता है गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ होलो स्फेयर। होलो स्फेयर, यह होलो स्फेयर का, खोखले गोले का एक भाग होता है। इट इज द पार्ट ऑफ होलो स्फेयर विच वन साइड सिल्वर्ड, जिसका वन साइड क्या होता है? सिल्वर्ड होता है। अब ये दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है कनकेव, कनकेव मिरर, और सेकेंड होता है, इसे हिंदी में अवतल,
अवतल दर्पण कहते हैं। और सेकेंड होता है कन्वेक्स मिरर, इसे हिंदी में उत्तल दर्पण कहते हैं। ये होलो स्फीयर कैसे बनता है इसको देखिए। सपोज कीजिए कि ये एक खोखला गोला है। सपोज करते हैं कि ये कांच का एक खोखला गोला है। इट इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। खोखला गोला का एक भाग होता है। अब इसको अगर हम दो पार्ट में काट देते हैं, दो टुकड़ा हो गया। यदि इस पार्ट को सिल्वर्ड कर देते हैं, यहां देखिए अगर ये दो पार्ट में कट गया तो एक होता है अपवार्ड, एक होता है इनवार्ड। ऊपर उठा हुआ जो पार्ट्स है उसको अपवार्ड कहते हैं, आउटवार्ड। ऊपर उठे हुए पार्ट को क्या कहते हैं, आउटवार्ड। और अंदर धंसे हुए पार्ट को क्या कहते हैं, इनवार्ड। तो यदि आउटवार्ड को सिल्वर्ड कर देते हैं तो ये बन गया कनकेव मिरर। और यदि इनवार्ड को सिल्वर्ड कर देते हैं तो ये बन जाता है कन्वेक्स मिरर। तो ये एग्जाम्पल हो गया कनकेव का और ये एग्जाम्पल हो गया कन्वेक्स का। और ये पूरा खोखला होता है, होलो स्फीयर होता है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। The bouncing back of light is called reflection of light। किसी भी परावर्तक सतह से प्रकाश को टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बाउंसिंग बैक यानी कि टकरा करके वापस लौटना। टकरा करके वापस लौटना जो होता है वो क्या कहलाता है। इसमें हम लोग ये जोड़ सकते हैं द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण से किस प्रकार होता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक्स होगा समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। ये एक समतल दर्पण है जिसे स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसे सिल्वर्ड किया गया है। सपोज करते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट इसके किसी भी पॉइंट पर पड़ रहा है तो ये इससे टकरा करके वापस लौट जाता है। जिस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट पड़ता है उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
इंसिडेंस कहते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। सपोज करते हैं कि ये Q पॉइंट पर ये रे ऑफ लाइट पड़ा है, तो यहाँ Q क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। PQ रेज प्लेन मिरर के Q पॉइंट पर पड़ा है, इसलिए ये क्या हो गया, Q हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड PQ हो गया इंसिडेंस रेज। ये क्या हो गया, इंसिडेंस रे। अब ये टकरा करके वापस लौटता है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। यदि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यदि कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर होता है, तो इस लाइन को नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। अब यहां देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे I से डिनोट किया जाता है और इसे R से डिनोट किया जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकेंड लॉ है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग इस पॉइंट को समझ गए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारे पॉइंट की हम लोग चर्चा किए। नेक्स्ट क्लास में इस सभी को डिफाइन करेंगे और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। आप लोग ग्रेजुअली इसके सभी पार्ट्स को, ये फिजिक्स का जो वीडियो हम अपलोड किए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। इसे ग्रेजुअली आप लोग देखिए, पढ़िए, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट में जाके हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको फिर उसे दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।